शुक्ला स्टडी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आप लोगों ने यह वाली वीडियो देखी होगी। इसमें मैंने एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 100 के आसपास ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बताया था, या लगभग 100 से थोड़े कम थे, लेकिन लगभग उतने ही मान सकते हैं, क्योंकि बीच-बीच में मैंने और भी चीज़ों को आपको समझाया था, बताया था, और जैसे-जैसे क्वेश्चंस और बन सकते थे, उन चीज़ों को भी समझाते हुए मैंने चीज़ों को आगे एक प्रकार से आपको बताया था। इसमें इस पीडीएफ की और भी चीज़ें बची हुई थी, कुछ क्लासेस ऐसे हैं जो कि बची हुई थी। देखिए, हमने ये स्लाइड आपकी देख ली थी, ये मैंने पूरा मतलब ये स्लाइड ये हो गया था, ये क्वेश्चन भी ऋग्वेद वाला हो गया था, ठीक है। इसके अलावा ये पूरा सूक्त वाला, ये ब्राह्मणो वस्य मुखामासीद बाहु राजा न करता, मैंने बताया था कि ब्राह्मण की उत्पत्ति किससे हुई है, मुख से हुई है। क्षत्रियों की उत्पत्ति किससे हुई है, बाहु से हुई, बाहु राजा न करता। उरु तदसद्वैश्याः, या उरु मतलब कि वैश्य उरु से, ठीक है, निजंघों से, शूद्र चरणों से, इस तरीके से मैंने मिलान बताया था, ठीक है। तो ये सब हो गया था। ऐसे चंद्रमा मनसो जाता, चक्षो सूर्यो आ जाता, ये सब पूरा आपको समझा दिया था, ठीक है। तो ये हो गया था आपका। अब यहाँ से आपको शुरू करना था ये क्वेश्चंस आपके। अब आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। तो ये भी एक प्रकार से आपका मॉडल पेपर है। ये भी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। संस्कृत बीए पंचम सेमेस्टर का आपका पहला पेपर जो है, जिसमें आपको पढ़ना है वैदिक वाङ्मय और भारतीय दर्शन। तो जो पहला वीडियो था वो था वैदिक वाङ्मय से बनने वाले प्रश्न, ठीक है। वेदों वगैरह से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने चर्चा करी। अब भारतीय दर्शन से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। प्रश्न आ चुका है, चारवाक दर्शन के लिए प्रयुक्त अभिधान नहीं है। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। चारवाक दर्शन के लिए प्रयुक्त अभिधान जो है, इनमें से कौन सा नहीं है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है? प्रश्न आपका दिया हुआ है कि चारवाक दर्शन को लेकर के, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कर्म मीमांसा। कौन सा हो जाएगा? कर्म मीमांसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चारवाक मत में कितने प्रमाण मान्य हैं? चारवाक मत में कितने प्रमाण मान्य हैं भैया? फटाफट से आप बताएंगे। तो चारवाक मत में कितने प्रमाण मान्य हैं? चारवाक मत में जो है वो एक प्रमाण मान्य है। कितने प्रमाण मान्य हैं? एक प्रमाण मान्य है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। इससे प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, चारवाक मत में मान्य प्रमाण हैं। चारवाक मत में मान्य प्रमाण क्या है? तो मान्य प्रमाण जो है वो आपका क्या है? प्रत्यक्ष, ठीक है। मान्य प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष जो है ये मान्य प्रमाण है। अगला क्वेश्चन से, चारवाक मत में भूत कितने हैं? चारवाक मत में भूत कितने भैया? चारवाक मत के अनुसार, यानी चारवाक दर्शन जो है एक दर्शन है, चारवाक दर्शन, ठीक है। 6 दर्शनों में से एक दर्शन है। दर्शनों की संख्या कितनी है? 6 दर्शन है, 6 संप्रदाय हैं, उनमें से चारवाक भी एक संप्रदाय है। तो चारवाक दर्शन में जो है स्वीकार्य, मतलब कि चारवाक दर्शन में भूत कौन से हैं, मतलब भूत कितने प्रकार के हैं? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। चारवाक दर्शन की अगर बात किया है तो देखिए दर्शन कौन कौन से योग दर्शनों में आप देखते हैं, तमाम दर्शन हैं आपके। इसे एक हो गया योग दर्शन, ठीक है। सांख्य दर्शन एक होता है, एक होता है आपका क्या नाम है, जैन दर्शन, ठीक है, बौद्ध दर्शन। ऐसे ही आपका दर्शन चारवाक दर्शन। तो नास्तिक दर्शनों में गणतज्ञ चारवाक थे, उन्होंने एक प्रकार से ये दिया था। नास्तिक शिरोमणि भी इनको कहा जाता है चारवाक को, ये बात ध्यान रखेंगे। और पूर्णतः जड़वादी दर्शन है ये, ठीक है। इसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है और बाह्य स्पर्श दर्शन भी इसको कहा जाता है। चारवाक शब्द की उत्पत्ति जो हुई चरव धातु से हुई है, जिसका मतलब होता है चबाना। इस दर्शन का मूल मंत्र है भौतिक सुखों का अनुभव करना, भौतिक सुख ही सब कुछ है, ऐसा मानना चारवाक दर्शन का है, ठीक है। चारवाक दर्शन की अगर बात किया है तो कुछ लोगों का मत है कि चारवाक व्यक्ति विशेष का नाम था, जो जड़वाद के समर्थक रहे थे, जिन्होंने जिन जड़वादी विचारों को फैलाया, वही मत चारवाक दर्शन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कुल मिलाकर के चारवाक दर्शन बहुत ही प्राचीन दर्शन है और ये आध्यात्मिक विचारधारा का समर्थन नहीं करता, वेद पुराणों की बातों में एक प्रकार से विश्वास नहीं करता, ये इन सभी का विरोध करता, भगवान वगैरह की बात पर विश्वास नहीं करता। तो पहला चारवाक दर्शन, ठीक है। इसके अलावा कौन से दर्शन है भैया? देखिए, चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, ये 3 दर्शन है नास्तिक संप्रदाय के, ठीक है। नास्ति इति नास्तिका इनका उद्देश्य रहा है। भारतीय संप्रदाय बेसिकली 2 संप्रदायों में बटा, एक था नास्तिक संप्रदाय और एक था आस्तिक संप्रदाय। आस्तिक संप्रदाय की अगर बात की जाए तो उसमें आप देखिए, नास्तिक संप्रदाय में 3 दर्शन कौन कौन से? चारवाक, जैन और बौद्ध। मतलब उसमें आस्तिक दर्शन मतलब कि जो भगवान में आस्था रखते थे। आस्तिक दर्शन में सांख्य दर्शन, योग दर्शन,
न्याय दर्शन, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ये 6 दर्शन एक प्रकार से बेसिकली आस्तिक दर्शन है जो भारतीय दर्शन में शामिल है। वैसे 3 दर्शन आपके और हैं, चारवाक मतलब चारवाक, जैन और बौद्ध को मिलाकर के आपके 9 दर्शन हो जाएंगे। नास्तिक दर्शन वेद, ईश्वर और परलोक की सत्ता में तनिक भी विश्वास नहीं करते हैं, जबकि आस्तिक दर्शन जो होते हैं वो वेद में, ईश्वर में, परलोक की सत्ता को स्वीकार करते हैं। आस्तिक दर्शनों को ही षट दर्शन के नाम से जानते हैं। यानी षट दर्शन किसको कहते हैं? आस्तिक दर्शनों को, जिसमें कौन सा? पहला दर्शन सांख्य, दूसरा योग, तीसरा न्याय, चौथा वैशेषिक, पांचवा मीमांसा और छठा वेदांत। ये 6 दर्शन है जिनको षट दर्शन के नाम से जानते हैं। इन्हीं को 6 आस्तिक दर्शन कहते हैं। मूल रूप से 9 दार्शनिक संप्रदाय भारत में आपको मिलेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 9 दर्शन मिलेंगे जिसमें 3 आपके नास्तिक और 6 आपके कौन से मिलेंगे? आस्तिक दर्शन मिलेंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से मैंने आपको बताया। तो चारवाक जो मत है, इसमें आपसे प्रश्न पूछा गया। चारवाक मत में क्या प्रश्न पूछा गया भैया? चारवाक मत में मैं एक एक दर्शन को आपको बता दूंगा। ठीक है, तो जो एक प्रकार से ये मत है, चारवाक मत है, इसमें अगर बात किया है तो चारवाक मत में भूत कितने हैं? बिल्कुल, चारवाक मत में भूतों की संख्या 4 है। कितनी है भैया? 4 भूतों की संख्या इसमें बताई गई है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न देखिए, चारवाक मत में स्वीकार्य भूत नहीं है, यानी चारों में से कौन सा भूत इसमें से स्वीकार नहीं है? देखिए, जल, पृथ्वी, अग्नि को स्वीकार किया गया है, आकाश को नहीं स्वीकार किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यही पूछा गया कौन स्वीकार नहीं है। चारवाक मत में जीवन का परम लक्ष्य क्या है? तो चारवाक मत में जीवन का परम लक्ष्य होता है काम की पूर्ति करना। क्या करना? काम की पूर्ति, मतलब जीवन की जो इच्छाएं हैं, समस्त इच्छाएं हैं, उसकी पूर्ति करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है चारवाक दर्शन में। सुखवाद किस दर्शन का मूल सिद्धांत है? तो सुखवाद जो है चारवाक दर्शन का ही मूल सिद्धांत है, मैंने आपको बताया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, चारवाक दर्शन के मूल सूत्रों के रचयिता माने जाते हैं। चारवाक दर्शन के मूल सूत्रों के रचयिता कौन माने जाते हैं भैया? फटाफट से आप बताएंगे। चारवाक दर्शन के मूल रचयिता जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? बिल्कुल, वो चारवाक दर्शन के मूल सूत्रों के रचयिता, चारवाक दर्शन के मूल सूत्रों के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं भैया? बृहस्पति माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? मूल सूत्रों के रचयिता बृहस्पति जी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन से, पुनर्जन्म की अवधारणा को स्वीकार करता है। पुनर्जन्म की अवधारणा को कौन स्वीकार करता है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? चलें, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बताइएगा, प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया कि चार पुनर्जन्म की अवधारणा को स्वीकार कौन करता है? तो पुनर्जन्म की अवधारणा को कौन स्वीकार करता है? जैन धर्म के जो विचारक हैं वो स्वीकार करते हैं, बाकी बौद्ध धर्म और चारवाक दर्शन ये पुनर्जन्म की अवधारणा को, यानी पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको नकारते हैं, बौद्ध और चारवाक। जबकि जैन, ये तीनों दर्शन एक प्रकार से नास्तिक दर्शन है, जबकि जैन दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सिद्धार्थ के जीवन की दशा परिवर्तित करने वाले दृश्यों में सम्मिलित दृश्य कौन सा इनमें से नहीं है? तो इनके जीवन में जो चीजें आई थी उसमें आपका देखें, योगी का दृश्य देखा, रोगी का दृश्य देखा और मृत का दृश्य देखा। समाधि समाधि वाले व्यक्तित्व का दृश्य इन्होंने नहीं देखा था। ठीक है, देखिए, जब चन्ना के साथ, चन्ना सारथी होता है उसके साथ सिद्धार्थ जा रहे होते हैं तो उन्होंने पहली बार रोगी को देखा और योगी को देखा और मृत, योगी मतलब जो तपस्या कर रहा है, और एक मृतक जो है, मुर्दा एक है, उसको ले जा करके सब जा रहे हैं और बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, उसको देखा। तो इन्होंने एक प्रकार से घर फिर छोड़ दिया, वैराग्य धारण कर लिया उसके बाद से। अगला देखेंगे, बौद्ध दर्शन का उद्भव किस देश में हुआ है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बौद्ध दर्शन का उद्भव जो है किस देश में हुआ है भैया? तो बौद्ध दर्शन का जो उद्भव हुआ है वो कहाँ पर हुआ? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, भारत में बौद्ध दर्शन का उदय कहाँ पर हुआ? बौद्ध दर्शन कहाँ पर उदय हुआ भैया? बौद्ध दर्शन का उद्भव भारत देश में हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हिंसा का विरोध करने वाला दर्शन, हिंसा का विरोध कौन दर्शन दर्शन करता है? बिल्कुल, जैन दर्शन जो है, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन दोनों करते हैं बेसिकली, हालांकि जैन दर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैन दर्शन तो एकदम से ऐसे हैं कि वो एक प्रकार से चीज़ों को करके, क्या बोलते हैं, जैसे एक वो लिए रहते हैं जैन साधु, मोर पंखी, उससे पहले चींटी ऊँटी रास्ते में न पड़े तो पूरा झाड़ते हुए चलते हैं। वैसे बौद्ध धर्म भी हिंसा का विरोध करने वाला दर्शन है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खा और गा दोनों, यानी कि बा और सा दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंसा का विरोध करने वाला दर्शन कौन सा है? जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन दोनों हिंसा का विरोध करता है।
अगला क्वेश्चन से 4 आर्य सत्यों की विचारधारा किसने दी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 4 आर्य सत्यों की विचारधारा देने वाले जो दर्शन है वो किसने दी थी? 4 आर्य सत्यों की बात, 1 मिनट, 4 आर्य सत्य की बात कौन करते हैं? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 मिनट, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो हिंसा का विरोध सबसे पहले जाने कौन से दर्शन ने किया? हिंसा का विरोध जो है वो जैन और बौद्ध दोनों करते हैं। 4 आर्य सत्य की जो विचारधारा किसने दी भैया? 4 आर्य सत्य की विचारधारा देने वाले जो सिद्धांत है उसकी अगर बात की जाए तो आज 4 आर्य सत्यों की बात कौन करते हैं भैया? फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 आर्य सत्यों की जो बात करते हैं वो कौन करते हैं? महात्मा बुद्ध 4 आर्य सत्यों की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन करते हैं? 4 आर्य सत्यों की विचारधारा विचारधारा किसने दी है? तो किसने दी है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल किसने दी है भैया? महात्मा बुद्ध ने दी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, बताए। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। बौद्ध धर्म संबंधित कौन सा चीज नहीं संबंधित है भैया? त्रिरत्न की अवधारणा बौद्ध धर्म से रिलेटेड नहीं। महात्मा बुद्ध संबंधित है, 4 आर्य सत्य संबंधित है, और महायान और हीनयान शाखा जो है ये सभी महायान और हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित है। जबकि आप देखिए श्वेतांबर और दिगंबर जो है वो जैन धर्म से संबंधित अवधारणाएं हैं। मतलब अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, दुख समुदाय का अन्य नाम क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। दुख समुदाय समुदाय का अन्य नाम क्या होता है? दुख समुदाय का अन्य नाम बताएं भाई। दुख समुदाय का अन्य नाम, दुख समुदाय का अन्य नाम क्या होता है? बिल्कुल ए राइट आंसर होगा, अताल चक्र। अताल चक्र बोलते हैं दुख संप्रदाय के जो है अन्य नाम। भव चक्र किसे कहते हैं? फटाफट से आप बताएंगे। तो भव चक्र कहा जाता है किसको भैया? भव चक्र कहा जाता है दुख समुदाय को। ठीक है, दुख समुदाय को क्या कहते हैं? भव चक्र भी दुख समुदाय को कहा जाता है। क्लियर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया, भव चक्र किसे कहा गया है? तो दुख समुदाय समुदाय को भव चक्र के नाम से भी जाना गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ चुका है, द्वादश संविधान क्या है? बताएं, द्वादश संविधान क्या है भैया? द्वादश संविधान क्या है? द्वादश संविधान जो होता है भव चक्र के 12 अंगों को ही द्वादश संविधान बोलते हैं, द्वादश निदान। ठीक है, द्वादश निदान कहते हैं, भव चक्र के 12 अंगों को द्वादश निदान कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से दुख समुदाय क्या है? फटाफट से आप बताएंगे। दुख समुदाय क्या है भैया? तो सांसारिक विषयों में तृष्णा ही दुख समुदाय का एक प्रकार। दुख समुदाय को क्या कहते हैं? मतलब कि जो सांसारिक विषयों में तृष्णा है उसी को जो है क्या बोला गया? दुख समुदाय कहा गया है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। पंच महाव्रत किसके अंतर्गत आते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पंच महाव्रत की अगर बात की किसके अंतर्गत आते हैं भैया? कौन से दर्शन में? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र या सम्यक वाक्य, इनमें से पंच महाव्रत किसके अंतर्गत आते हैं? पंच महाव्रत की अगर बात की जाए, पंच महाव्रत किसके अंतर्गत आते हैं? सम्यक दर्शन के, सम्यक ज्ञान के, सम्यक चरित्र के, बताएं। तो पंच महाव्रत जो होते हैं, पंच महाव्रत जो होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं भैया? पंच महाव्रत जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? बिल्कुल सम्यक चरित्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पंच महाव्रतों में महावीर जैन द्वारा जोड़ा गया है, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो है महावीर के द्वारा क्या जोड़ा गया है भैया? पंच महाव्रतों में महावीर स्वामी के द्वारा इसमें ब्रह्मचर्य जोड़ा गया है। पहले आस्तीय, अपरिग्रह, अहिंसा ये सब शामिल थे, ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा? पंच महाव्रतों में महावीर स्वामी जी ने जोड़ा, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन दार्शनिक मत इनमें से कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन दार्शनिक मत जो है इनमें से वो कौन सा है भैया? सांख्य दर्शन जो है सर्वाधिक प्राचीन और दार्शनिक मत है। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन कहे जाते हैं भैया? कपिल मुनि कहे जाते हैं। कपिल मुनि जो है वो एक प्रकार से सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं। अगला क्वेश्चन है, सांख्य मत में मान्य प्रधान तत्व कितने हैं? सांख्य मत में प्रधान तत्व कितने हैं भैया? सांख्य मत में जो है सांख्य मत में मान्य प्रधान तत्व जो हैं वो कितने हैं? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, 2, यानी कि 2 मान्य मत हैं इसमें सांख्य मत में, सांख्य दर्शन में। अगला प्रश्न है, प्रकृति का अन्य नाम है। प्रकृति का अन्य नाम क्या है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रकृति का अन्य नाम है भैया क्या? प्रकृति का अन्य नाम क्या होता है? देखिए, प्रधान, अभिव्यक्त और केवल प्रकृति, ये सभी प्रकृति के अन्य नाम है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। सांख्य मत पुरुष की सत्ता में कितने प्रमाण देता है? तो सांख्य मत पुरुष की सत्ता में
लगभग और लगभग 5 प्रमाण देता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से कौन सा दार्शनिक संप्रदाय विकासवाद का समर्थन करता है इनमें से? तो कौन सा संप्रदाय विकासवाद का समर्थन करता है? कौन सा दर्शन करता है विकासवाद का संप्रदाय भैया? बिल्कुल राइट आंसर है सांख्य दर्शन जो है ये विकासवाद का समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से प्रकृति और विकृति दोनों हैं। प्रकृति और विकृति दोनों जो होते हैं वो महत होते हैं, ठीक है। प्रकृति और विकृतियाँ दोनों हैं महत, ठीक, महत्वपूर्ण है दोनों। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रकृति तथा विकृति दोनों हैं महत। क्लियर, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, दुख का प्रकार नहीं है इनमें से। देखिए इनमें से दुख के प्रकार में कौन शामिल नहीं है? देखिए अधिभौतिक दुख होता है, अधिदैविक भी होता है और आध्यात्मिक दुख भी होता है, जबकि एकांतिक प्रकार का कोई दुख नहीं होता। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। दुख का प्रकार क्या नहीं है? एकांतिक कोई दुख का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन से सही कथन चुनिए, फटाफट से चुनने का प्रयास। सही कथन इनमें से क्या होगा भैया? सही कथन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मतलब कि इनमें से कौन सा होगा? सी ऑप्शन, यानी कि आप देखेंगे सांख्य मत में प्रकृति तथा पुरुष दो ही प्रधान तत्व हैं। बिल्कुल, सांख्य जीवन मुक्ति को स्वीकार करता है। सांख्य विदेह मुक्ति को भी स्वीकार, मतलब कि विदेह मुक्ति को स्वीकार नहीं करता। हाँ बिल्कुल नहीं करता, यानी ये तीनों सही हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए बी दोनों, यानी कि सभी सही हैं, सभी कथन इनमें सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सांख्य दर्शन का कार्य कारण सिद्धांत क्या कहलाता है? सांख्य दर्शन का कार्य कारण सिद्धांत क्या कहलाता है? फटाफट से आप बताएंगे। सांख्य दर्शन का कार्य कारण सिद्धांत जो होता है उसको सत्कार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सत्कार्य बोलते हैं। तो सांख्य दर्शन का कार्य कारण सिद्धांत क्या कहलाता है? सत्कार्यवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? सत्कार्यवाद कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दूध का दही में परिवर्तन है। दूध का दही में परिवर्तन क्या कहलाता है? दूध का दही में परिवर्तन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको परिणामवाद बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं? परिणामवाद बोलते हैं। दूध का दही में परिवर्तन को परिणामवाद बोलते हैं संस्कृत में। अगला क्वेश्चन आ चुका है, रस्सी का सर्प में परिवर्तन है। रस्सी का सर्प में परिवर्तन हो जाना क्या होता है? तो ये होता है विवर्तवाद। क्या होता है? विवर्तवाद को, मतलब कि रस्सी का सांप में बदल जाना, इसको विवर्तवाद में रखते हैं। अगला प्रश्न, सांख्य मत में कितने प्रमाण मान्य हैं? बताएं, सांख्य मत में कितने प्रमाण मान्य है भैया? सांख्य मत में 3 प्रमाण मान्य हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, प्रमा का कर्ण क्या कहलाता है? प्रमा का कर्ण जो होता है क्या कहलाता है भैया? बिल्कुल प्रमाण कहलाता है। प्रमा का कर्ण क्या कहलाता है? प्रमाण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, योग दर्शन के प्रणेता आचार्य। योग दर्शन के प्रणेता आचार्य भैया फटाफट से आप बताएंगे। योग दर्शन के प्रणेता आचार्य है ऑप्शन नंबर सी, पतंजलि। पतंजलि जी जो है योग दर्शन के प्रणेता आचार्य हैं। ऑप्शन नंबर इसका सा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। योग दर्शन में स्वीकार्य सांख्य से भिन्न तत्व इनमें से कौन सा है? तो योग दर्शन में स्वीकार्य सांख्य से भिन्न तत्व कौन सा है? फटाफट से आप बताएंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईश्वर जो है ये योग दर्शन में स्वीकार्य तत्व से भिन्न है, ठीक है, ईश्वर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर जो है योग दर्शन में स्वीकार्य सांख्य से भिन्न तत्व है, ठीक है। आगे देखते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो जो है पीडीएफ प्राप्त करने के लिए संस्कृत आपका सब्जेक्ट है, संस्कृत के साथ आपका हिंदी सब्जेक्ट या कोई भी और सब्जेक्ट है, और को करिकुलर भी आपका सब्जेक्ट, मतलब को करिकुलर में जो भी सब्जेक्ट है आपका, एनालिटिक एबिलिटी, डिजिटल अवेयरनेस या ऐसे और भी सब्जेक्ट है, तो इन सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मतलब पीडीएफ का मतलब ये कि आपका जो मॉडल पेपर यूट्यूब पर क्लास होगी, मैराथन क्लास होगी, ठीक है, जो भी क्लास यूट्यूब पर आपको अवेलेबल करवाई जाती है ऑब्जेक्टिव की या लिखित की, सभी की पीडीएफ आपको मिलेगी जब आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर, इस पर आपको एसएमएस करना है, आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। 91 61 93 60 62 पर एसएमएस करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। किसको? ग्रुप को। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको 100 रुपीज़ मात्र पे कर देने होंगे। आपको यहाँ पर एसएमएस क्या करना है, 91 61 पर अपना नाम एसएमएस कर देना है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख करके भेज देना है, और अपने सब्जेक्ट, आपके क्या क्या सब्जेक्ट हैं अपने सब्जेक्ट भी बता देने हैं। उसके बाद में आपके पास स्कैनर एक सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ सेंड करके आपको ग्रुप से ऐड हो जाना है। जैसे आप सेंड करेंगे उसके बाद में मैं आपको ग्रुप से ऐड कर दूंगा, और वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ वगैरह आपके पास मैं सेंड कर दूंगा पर्सनली, और जो भी क्लास बाद में होगी उसकी लिंक जो है, और उसकी लिंक के बाद में जब क्लास हो जाएगी उसके बाद में तुरंत उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। जैसे संस्कृत की पीडीएफ जिस पर मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट
क्वेश्चंस हैं। इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव क्लास और लिखित क्लास दोनों टाइप की हो रही है, तो वो क्लासेस जल्द आप सभी को मिलती रहेंगी, तो बिल्कुल टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही संस्कृत की और मॉडल पेपर लाऊंगा। एक मॉडल पेपर इससे पहले मैंने दिया, एक ये आपका देख रहे हैं, और इसके बाद में और 2-3 मॉडल पेपर मैं दे दूंगा, ताकि आपका कोई भी प्रश्न छूट करके ना जाए, ठीक है। अगर आप गूगल पे, फ़ोन पे या ये सब नहीं चलाते हैं, तो आप किसी दुकान से जा करके भी करवा सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट आप भिजवा दीजिएगा, या उसका नाम बता दीजिएगा कि इस नाम से गुरुजी मैंने भेजा है, ठीक है। या उसका स्क्रीनशॉट लेकर के भेजेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आपके आली पड़ोस को चलाते, तो आप उनसे भी भिजवा सकते हैं, किसी कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो आप तुरंत ऐसा करें, तुरंत एसएमएस करके और कोर्स को ज्वाइन कर लें। आगे देखते हैं और भी प्रश्नों को जो है बहुत ही बारीकी के साथ समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। श्रीमद् भगवत गीता किस ग्रंथ का अंश है? आप सभी लोगों को पता होगा, भगवत गीता यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य सजात्मनः तदात्मानं त्रजात्मानं सजाम्यहम्, ठीक है। तो ये एक प्रकार से गीता में 18 अध्याय हैं, ठीक है। और महाभारत का एक अंश है। महाभारत चूंकि पर्वों में बटा हुआ है, तो महाभारत का जो भीष्म पर्व है, उसी में एक प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी से निकला, और अर्जुन ने उसको सुना। भगवान ने यहाँ पर अपने दर्शन भी दिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, इन सभी में क्या क्या चीज़ें हैं, एक दिन मैं आपको विस्तार से चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा, तो इसमें आपको चिंता नहीं करनी है, चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ना है। जैसे कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माम कर्म फल हेतु भ्रूमाते सांगो अस्य कर्मणि, यानी जीवात्मा सकाम कर्मों का त्याग कर निष्काम भाव से कैसे कर्म कर सकता है, यह बताते हुए श्री कृष्ण भगवान योगस्थ होकर कर्म करने के आदेश को एक प्रकार से देते हैं। कहते हैं कि ये अर्जुन, तू कर्म कर, कर्म की चिंता तू मत कर, ठीक है। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तिस फल चाखा, इस तरीके की बातों को यहाँ पर माना गया है। आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। नैनम छिदन शस्त्राणी नैनम दहाति पावका न चैनम कलिदंती आपुना सोसित मारता। भगवान श्री कृष्ण सारे प्रश्नों के जवाब अर्जुन के देते हैं, ठीक है। अर्जुन नाना प्रकार के क्वेश्चन करता है, और भगवान श्री कृष्ण उन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो आपके जीवन में जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी कष्ट हैं, उन सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे श्रीमद् भगवत गीता में। आप भगवत गीता पढ़ना प्रारंभ करेंगे, तो आपको बहुत ही एक प्रकार से फ़ायदा भी होगा, और बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से आप नॉलेजेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ों को बहुत ही क्लेरिफाई करके बताया गया है। मैं चीज़ों को आपको समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। आइए प्रश्नों को जानते, बाकी मैं लिखित टाइप की जब चीज़ें करवाऊंगा, तो उसमें और विस्तार से आपको समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं, सभी लोग देखेंगे। चले आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है भाई? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, श्रीमद् भगवत गीता किस ग्रंथ का अंश है? तो श्रीमद् भगवत गीता की अगर बात की है महोदय, तो भगवत गीता जो है किसका अंश है? भगवत गीता जो अंश है भैया, वो महाभारत का अंश है। महाभारत में किसमें? भीष्म पर्व में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत प्राप्त होने वाला ग्रंथ। तो महाभारत के भीष्म पर्व में कौन सा ग्रंथ शामिल है भैया? वो है श्रीमद् भगवत गीता। किसने कहा है? भगवान श्री कृष्ण ने। इसको भगवान श्री कृष्ण ने गाया है कैसे? कि यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय विभूति धुर्बानीति मतिर्ममः, ठीक है। इस तरीके से क्लियर, ध्यान रखेंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता जो है, ये भगवान मतलब कृष्ण के द्वारा भगवान मतलब कि अर्जुन को सुनाई गई है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, गीता के द्वितीय अध्याय का प्रारंभ किसके वचन से होता है? तो श्रीमद् भगवत गीता का जो द्वितीय अध्याय है, उसकी शुरुआत जो होती है, वो संजय के वचन से होती है। संजय कौन है? संजय सारथी है किसका? संजय सारथी है किसका भाई? संजय सारथी है धृतराष्ट्र का, ठीक है। धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि देते हैं महर्षि वेदव्यास आते हैं, जो कि महाभारत के लेखक हैं। लेकिन महाभारत के लेखक वेदव्यास जी जो हैं, वो उनके एक प्रकार से दादा भी पढ़ते हैं, मतलब उन्हीं के पूर्वज के थे, माता सत्यवती के पुत्र थे व्यास जी। तो व्यास जी ने एक प्रकार से संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करी, चूंकि धृतराष्ट्र ने कहा कि अब जो है हमारा मरने का मतलब कि हम अपने पुत्रों को मरते हुए नहीं देख सकते हैं, तो अब युद्ध ही बाकी रहेगा देखने के लिए। उन्होंने कहा कि संजय को दे दो, संजय सबको पहचानते भी, मैं नई आँख पाया हूँ, तो मैं पहचान भी नहीं पाऊंगा कौन किससे लड़ रहा है, ठीक है। संजय चूंकि सबको पहचानते, संजय बता देंगे। संजय बैठ करके पूरा क्लियरिफिकेशन देते हैं, कहाँ पर? यानी एक पर्दा चल करके संजय के यहाँ पर, मतलब धृतराष्ट्र के महल में युद्ध का एक पर्दा चल रहा था, जो केवल संजय देख रहे थे, और बाकी संजय डिस्क्राइब कर रहे थे किसको? धृतराष्ट्र को बता रहे थे। तो संजय से एक प्रकार शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन है, गीता के द्वितीय अध्याय में श्लोकों की संख्या कितनी है? गीता में कुल, वैसे तो गीता में कुल कितने श्लोक हैं भैया? गीता में कुल कितने श्लोक हैं अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगी?
गीता में श्लोकों की संख्या कितनी है? बिल्कुल गीता में श्लोकों की संख्या है 700 के आसपास, ठीक है। कितनी? 700 के आसपास श्लोक हैं, जिनमें द्वितीय अध्याय की अगर बात की जाए तो द्वितीय अध्याय में कितने श्लोक हैं गीता के? गीता के द्वितीय अध्याय में भैया इस श्लोकों की संख्या कितनी है? 72 श्लोक लगभग हैं। कितने श्लोक हैं? 72 श्लोक हैं लगभग, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। आपसे पूछेगा कर्म योग के नाम से प्रसिद्ध अध्याय कौन सा है गीता का? तो गीता का जो प्रमुख अध्याय एक प्रकार से जो कर्मवाद के नाम से फेमस है, उसकी अगर बात की जाए तो तीसरा अध्याय जो है वो कर्म योग के नाम से एक प्रकार से बताया जाता है। द्वितीय अध्याय में श्लोकों की संख्या कितनी भैया? कितनी है द्वितीय अध्याय में श्लोकों की संख्या? बिल्कुल 72 श्लोक हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। किसके युद्ध से विमुख होने पर श्री कृष्ण उपदेश देते हैं? किसके भाई? तो अर्जुन के, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अर्जुन से युद्ध से विमुख होने का प्रमुख कारण क्या था? अर्जुन क्यों युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे? इसलिए नहीं लड़ना चाहते क्योंकि युद्ध भूमि में उनका स्वजन थे। स्वजन मतलब कि उन्हीं के दादा थे। दादा कौन थे? उनके पितामह थे भीष्म जी, ठीक है। उनके चाचा विदुर, मतलब उनके चाचा थे लोग। और उनके एक प्रकार से आप देखते हैं दुर्योधन उनका भाई था बड़ा अर्जुन का, और साथ ही दुशासन उनका छोटा भाई। ऐसे ही तमाम और भाई थे, ठीक है। उन्हीं से लड़ना था। साथ ही साथ में आप देखते हैं और भी जैसे कुलगुरु कृपाचार्य थे, आचार्य द्रोण थे जो कि उनके गुरु थे, शिक्षा देने वाले गुरु थे, वो थे, ठीक है। कुलगुरु कृपाचार्य थे। तो ऐसे तमाम प्रकार के लोग थे जिनसे युद्ध करना था। भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा और दुर्योधन, ये सब स्वजन थे, उनके ही अपने ही थे, उन्हीं से युद्ध करना था। इस वजह से अर्जुन पीछे हट रहे थे। अगला क्वेश्चन से, निम्न में से अर्जुन का विशेषण नहीं है। अर्जुन का विशेषण इनमें से क्या नहीं भैया? अर्जुन का विशेषण इनमें से क्या नहीं है? भय ग्रस्तम इनका विशेषण नहीं। मतलब विषीदंतम, अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम और कृपया बृष्टम। कृपया बिष्टम, अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, विषीदंतम, ये तीनों अर्जुन के विशेषण में शामिल है, जबकि भय ग्रस्तम नहीं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन से, अनार्यजुष्ट, आस्वर्ग, आस्वर्ग्य तथा आकीर्तिकर किसके विशेषण हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो ये सब किसके विशेषण है भैया? ये सब एक प्रकार से मोह के विशेषण हैं। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं उन भी चीज़ों को जानने का। अनार्यजुष्ट, अनार्यजुष्ट, आस्वर्ग और आकीर्तिकर किसके विशेषण है भैया? तो ये सब विशेषण किसके? मोह के। पार्थ का क्या अर्थ है? पार्थ का मतलब क्या होता है? कहते नहीं थे हे पार्थ, ठीक है। हे पार्थ, पार्थ कौन है? भगवान श्री कृष्ण को पार्थ कहा गया है। तो पार्थ कौन है भैया? ठीक है। पार्थ की अगर बात की जाए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सॉरी, पार्थ का मतलब यहाँ पर क्या है? कुंती पुत्र। एक मिनट, पार्थ कहा गया अर्जुन को। भगवान श्री कृष्ण किससे कहते थे? अर्जुन को बोलते थे हे पार्थ, ठीक है। पार्थ अर्जुन को बोलते थे, भगवान श्री कृष्ण बोलते थे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। कौन्ते या फिर पार्थ, ये बोलते हे कौन्ते, हे पार्थ, ठीक है। यानी पहले माता से रिलेटेड प्रधान, चूंकि कुंती पुत्र अर्जुन बोलते थे हे कुंती पुत्र भीम, इस तरीके से। पांडु पुत्र नहीं बोलते थे, कुंती पुत्र। अगला क्वेश्चन से, हृषिकेश किसका विशेषण है? फटाफट से आप बताएंगे। हृषिकेश किसका विशेषण है भैया? हृषिकेश भगवान श्री कृष्ण का विशेषण है। अगला प्रश्न है, भगवान मतलब निम्न में से कृष्ण का विशेषण नहीं है। कृष्ण का विशेषण इनमें से क्या नहीं है? कृष्ण का विशेषण क्या नहीं भैया? बिल्कुल गुडाकेश जो है अर्जुन का विशेषण है। गुडाकेश माने होता है जो निद्रा पर विजय प्राप्त कर ले, वही होता है गुडाकेश। अर्जुन निद्रा पर विजय प्राप्त किए थे, इसीलिए अर्जुन को गुडाकेश कहते थे भगवान श्री कृष्ण। बाकी भगवान श्री कृष्ण के विशेषण में, यानी भगवान श्री कृष्ण का दूसरा नाम या उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग जो उनका नाम है वही विशेषण होता है। अरिसूदन, मधुसूदन, हृषिकेश, ये सब विशेषण है किसके? भगवान श्री कृष्ण के। निम्न में से अर्जुन का विशेषण है, देखें, गुडाकेश, पार्थ और परंतप, ये तीनों विशेषण अर्जुन के हैं। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। निम्न में से अर्जुन का विशेषण है। अर्जुन का विशेषण इनमें से कौन सा भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। अर्जुन का विशेषण कौन सा है? बिल्कुल भारत, मतलब कि भारतर्ष, भारतर्ष, ठीक है। इनका विशेषण क्या है? भारत, मतलब कि भारतरस, भारतर्षभ, ठीक है। ये अर्जुन का विशेषण है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, नोट, भारत एक स्थान पर धृतराष्ट्र के लिए भी प्रयुक्त हुआ है महाभारत में, ठीक है। यानी भारत शब्द का प्रयोग धृतराष्ट्र के लिए भी किया गया है। कौन्तेय किसका विशेषण है? कौन्तेय जो है अर्जुन का विशेषण है। अब आप करेंगे नकुल सहदेव का क्यों नहीं? चूंकि नकुल सहदेव जो है माद्री के पुत्र थे, मद्र नरेश की राजकुमारी थी, उनके पुत्र थे।
उनका उनकी भी शादी हुई थी किससे, पांडु से। तो नकुल सहदेव ये माद्री के पुत्र थे और भीम अर्जुन और युधिष्ठिर ये कुंती के पुत्र थे, इसीलिए कौन्तेय कौन्तेय या जब इसमें लग जाता है या उपसर्ग लग के उनकी माता मतलब कि माता के पुत्रों का बोध होता है, यानी कि कुंती के पुत्र कौन्तेय, ठीक है, अर्जुन का विशेषण है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, प्रश्न नासतो विद्यते भावो वाक्यांश लिया गया है। नासतो विद्यते भावो वाक्यांश जो लिया गया है, ये लिया गया कहाँ से, गीता के द्वितीय अध्याय से लिया गया है, नासतो विद्यते भावो, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, उभो तो ना बीजानीतो नायम हंति न हन्यते, पंक्ति किस ग्रंथ से रिलेटेड है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो ये ग्रंथ ये है किससे, का और खा दोनों से, यानी गीता से भी और कठोपनिषद से भी। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कौन सी भाई, उभो तो ना बीजानीतो हायम हंति न हन्यते, ये पंक्ति की अगर बात की जाए, ये पंक्ति कहाँ से ली गई भैया, ये पंक्ति ली गई है, बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा, जो दो हैं दोनों से, यानी कठोपनिषद और गीता दोनों में पंक्ति है। अयो नित्यो शाश्वतो पुराणो इत्यादि विशेषण संबंधित है। अजो नित्यो शाश्वतो पुराणो, ये विशेषण किसके लिए प्रयोग हुए हैं, आत्मा, शरीर या पंच महाभूत के लिए, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल आत्मा के लिए, आत्मा के लिए अजो शब्द का प्रयोग हुआ है। किसका भैया, अजो शब्द का प्रयोग, ठीक है, नित्यों का, शाश्वतों का, पुराणों का, सबका। आत्मा का विशेषण इनमें से क्या नहीं है, आत्मा का विशेषण क्या नहीं, फटाफट से आप बताएंगे। आत्मा का विशेषण इनमें से क्या नहीं है, क्लेद्या नहीं है, बाकी सनातना, आद्याह और अच्छेदा, ये तीनों है। क्योंकि ये एक प्रकार से मतलब कि नैनम छिदंत शस्त्राणी नैनम दहाति पावका, ये छिद्राणी भी नहीं, मतलब इसको छेदा भी नहीं जा सकता है, ठीक है भाई, कहीं ना इसको शस्त्रों के द्वारा भेदा जा सकता है, ना वायु इसको एक प्रकार से उड़ा सकती है, ना जल गीला कर सकता है, ठीक है। व्यक्त मध्यानि ना अग्नि जला सकती है। व्यक्त मध्यानि कौन है बताएं, व्यक्त मध्यानि कौन है भैया, तो भूतानी को ही व्यक्त मध्यानि कहा गया है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। और भी मॉडल पर आपके लिए जल्द ही आएगा, तो बिल्कुल चिंता ना करें। और ये सब क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो आप 5th सेमेस्टर में हैं और आप लगातार कमेंट करते हैं संस्कृत के मॉडल पेपर को लेकर के, तो मैंने कहा बिल्कुल आपको संस्कृत का मॉडल पेपर देना चाहिए, ठीक है। तो मैं हाजिर हो गया लेकर के। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है, षट दर्शन परंपरा। षट दर्शन कौन, जो 6 दर्शन आपके हैं भारतीय दर्शन, जो कि एक प्रकार से जो है आस्तिक है। तो षट दर्शन परंपरा के अंतर्गत तर्क संग्रह किससे संबंधित है, तर्क संग्रह किससे संबंधित है भैया, तो तर्क संग्रह जो है न्याय वैशेषिक दर्शन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तर्क संग्रह किस प्रकार का ग्रंथ है, तर्क संग्रह किस प्रकार, तर्क संग्रह किस प्रकार का ग्रंथ है, तर तर्क संग्रह किस ग्रंथ प्रकार का ग्रंथ है भैया, तर्क संग्रह किस प्रकार का ग्रंथ है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तर्क संग्रह किस प्रकार का ग्रंथ है, तो तर्क संग्रह जो है ये किस प्रकार का ग्रंथ है भैया, एक प्रकरण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है, प्रकरण ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तर्क संग्रह के प्रणेता आचार्य, तर्क संग्रह के प्रणेता आचार्य हैं अन्न भट्ट। कौन है भैया, अन्न भट्ट जो है, अन्नम भट्ट जो हैं ये तर्क संग्रह के प्रणेता आचार्य हैं। अगला प्रश्न, तर्क संग्रह किस शास्त्र की प्रधानता है, तर्क संग्रह जो है ये एक प्रकार से वैशेषिक दर्शन की प्रधानता है। अगला क्वेश्चन है, तर्क संग्रह में गौण रूप से किस शास्त्र के सिद्धांत वर्णित हैं, तर्क संग्रह में गौण रूप से न्याय, एक प्रकार से न्याय शास्त्र के सिद्धांत वर्णित है। किसके भैया, न्याय सिद्धांत के एक प्रकार से सिद्धांत वर्णित है तर्क संग्रह में, किसके, न्याय सिद्धांत के, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, न्याय सिद्धांत, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। तर्क संग्रह में पदार्थ निरूपण का आधार है, तर्क संग्रह में पदार्थ निरूपण का आधार क्या है, मीमांसा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तर्क संग्रह में पदार्थ निरूपण का आधार है, तर्क संग्रह में पदार्थ निरूपण का आधार क्या है भैया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो तर्क संग्रह में पदार्थ निरूपण का आधार क्या है, ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे आपके। तर्क संग्रह में पदार्थ निरूपण का आधार, फटाफट से आप बताएंगे। तर्क संग्रह में पदार्थ निरूपण का जो आधार है वो क्या है, वो है आपका भैया कौन सा, इसमें आपका लगेगा वैशेषिक, ठीक है। और अगला तो फिर वही प्रश्न आ चुका है, तर्क संग्रह में प्रमाण, ये पदार्थ का निरूपण आधार है और ये प्रमाण निरूपण का आधार।
तो प्रमाण निरूपण का आधार क्या भैया, प्रमाण निरूपण का आधार जो है वो है न्याय, ठीक है। न्याय ये प्रमाण निरूपण का आधार है, और वैशेषिक जो है, वैशेषिक ये है पदार्थ निरूपण का आधार। दोनों में अंतर है, ध्यान रखेंगे, पदार्थ और प्रमाण दोनों में अंतर है। अगला क्वेश्चन आ चुका, कथन और कारण का अध्ययन सही विकल्प चुनिए इनमें से। देखिए आपको कथन दिया गया है महोदय कि तर्क संग्रह एक प्रकरण ग्रंथ है, और दूसरा फिर कारण दिया गया कि यह न्याय वैशेषिक का आश्रय लेकर के लिखा गया है। इसका बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका दोनों सही, मतलब कि ए आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि तर्क संग्रह एक प्रकरण ग्रंथ है, शुरुआत में मैंने आपको बताया, और न्याय और वैशेषिक दोनों का आश्रय लेकर के लिखा गया है। बिल्कुल राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, तर्क संग्रह में कितने पदार्थों की विवेचना हुई है। तर्क संग्रह में भैया 7 पदार्थों की विवेचना हुई। कितने पदार्थों की विवेचना, 7 पदार्थों की विवेचना हुई है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है, न्याय मत में पदार्थ कितने हैं। न्याय मत में कितने पदार्थ हैं, तो खोडस पदार्थ हैं। खोडस माने 16 पदार्थ हैं, ठीक है। न्याय मत में कितने पदार्थ हैं, न्याय मत में कितने पदार्थ हैं भैया, 16 पदार्थ हैं। कितने पदार्थ, 16 पदार्थ। इसका लगेगा डी ऑप्शन। सप्त पदार्थों में अगणित है, सप्त पदार्थों में अगणित, इनमें से कौन सा है, सप्त पदार्थों में अगणित कौन सा है भैया, बिल्कुल अकर्म जो है ये अगणित है, बाकी कर्म गुण द्रव्य ये सब गणित हैं। अगला क्वेश्चन है, सप्त पदार्थों में गणित नहीं है। सप्त पदार्थों में गणित कौन सा नहीं है, बिल्कुल ये अनंत जो है नहीं है, बी ऑप्शन इसका राइट है। बाकी समान, विशेष और अभाव ये तीनों सप्त पदार्थों में गणित हैं। तर्क संग्रह में प्रमाण वर्जित है। तर्क संग्रह में प्रमाण वर्जित है कितने, तर्क संग्रह में प्रमाण वर्जित है भैया 4। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से और भी आपके लिए क्वेश्चंस की श्रृंखला आती रहेगी, परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको अगर संस्कृत का या पीडीएफ चाहिए तो आप एक प्रकार से कोर्स में ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। और कोर्स में आपको एक प्रकार से सभी एक प्रकार सब्जेक्ट की पीडीएफ वगैरह आपको मिलती रहेगी, मॉडल पेपर की, महासंग्राम रिवीजन क्लास की, तमाम प्रकार के जो क्वेश्चन पेपर होंगे विभिन्न विश्वविद्यालय में, उन सभी क्वेश्चन पेपर की आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहेगी, और नोट्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। आपको करना क्या है, 91 61 93 60 62 पर एसएमएस करना है। मात्र 100 रुपीज़ में आपके लिए व्यवस्था कर दी गई है, आप सभी सब्जेक्ट के कोर्स वगैरह ज्वाइन कर पाएंगे। अब ये एक प्रकार से जो है डिजिटल बोर्ड पर मैंने क्लास नहीं लिया हूँ, बाकी डिजिटल बोर्ड पर भी इसको मैं पढ़ाऊंगा। ऐसी बात नहीं कि केवल मोबाइल पर ही पढ़ाऊंगा, डिजिटल बोर्ड पर भी क्लासेस आपके ले लूँगा, तो चिंता ना करें। बाकी सारे सब्जेक्ट की क्लासेस डिजिटल बोर्ड पर ही करवाई जाएंगी, तो परेशान नहीं होना। मात्र 100 रुपये में आपको सारी व्यवस्था दे दी जाएगी, उसमें आपको पीडीएफ मिलेगा सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। आपको करना क्या है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट्स के नेम तीनों लिख करके आपको इसी नंबर पर सेंड कर देना है। उसके बाद में आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। जैसे ही आप 100 रुपीज़ सेंड करेंगे और स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तुरंत आपको ऐड कर देंगे। आप एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड इसके अंदर मैं सेंड करूंगा, उस पर आपको एक प्रकार से मात्र 100 रुपये सेंड करके गूगल पे, फ़ोन पे या जो भी कुछ आप चलाते हैं, आपको करना ये भी है कि आप अगर नहीं चलाते तो आप किसी दुकान से भी करवा सकते हैं उस पर, ठीक है। और उसके बाद में आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, और वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। सभी सब्जेक्ट की आपको को करिकुलर सब्जेक्ट की भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। जैसे अभी आपने हिंदी, अंग्रेजी, मतलब ये संस्कृत का देखा, ऐसे ही सोशियोलॉजी के पेपर 1 के बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट से बनने वाले टॉप 100 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे संस्कृत की मैंने बताई, ऐसे पिछले 3-4 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को मैंने रखा। और संस्कृत का मतलब समाजशास्त्र का पेपर 1 का यानी कि क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट की क्लास हो चुकी है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा प्लीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर मैंने लिया है ये। तो ऐसे ही इसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ऐसे पॉलिटिकल साइंस की, जियोग्राफी की, हिंदी की, और ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी मिलती रहेगी, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।